केजरीवाल कहते रहे हम 2 महीने में दे देंगे, 3 महीने में दे देंगे, और अभी तक नहीं दिया कुछ भी। हम 8-14 साल से परेशान हैं बहुत ज्यादा। कहते जाते हैं रुक जाओ बहन जी हम बाद में दे देंगे, अब बाद में आना ऐसे कहते रहते तो भगा देते। हमको वोट जिता दो एक बार और, अब 2 बार का हो गया, अब एक बार और जिता दो, 3 बार हो जाएगा, हम तुमको सब कुछ कर देंगे। कुछ नहीं करते, हम नहीं देंगे कभी भी उनको। हम लोग इनके पास तो आज पहली बार ही आए हैं सर के पास, अच्छी तरह से बोले, बहुत अच्छे से सुनी हमारी बातें सारी, और आप लोगों के सामने भी रखी है। हम बहुत परेशान हैं, कैसे कैसे करके हम लोगों ने पैसा दिया है या हम ही को पता है। अपनी जेवर बेचा, कुछ बेचा, जब तुम हमने पैसे दिए। नाम बता दीजिए। मेरा नाम संतोष है। मेरा नाम उमा है। जाते थे रुक जाओ अभी मिल लेंगे, 2-3 महीने में करा देंगे। बहुत चक्कर लगाए हम लोगों ने, धक्के खा खा के हम लोग थक गए हैं। अब जाके हम बैठे भैया के पास आ जाओ, हमारे भैया जी ने इतना अच्छा करा कि हमको ये थोड़ा सुना हमारा, नहीं तो उनको नहीं सुनते थे हम, ना कभी सुनी ना सुनेंगे। बोल दो भैया कुछ, नहीं तो मैं बोल दो। केजरीवाल तो बिल्कुल झूठ है, हम तो जिंदगी में केजरीवाल की बात में नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। पहले 2 साल में दिल्ली में जो झुग्गियां टूटी हैं वो अरविंद केजरीवाल की शासन की सरकार जो एमसीडी में चल रही है वो उसने तोड़ी। ये वो सारे कागजात है, कहां पर झुग्गी टूटी है। पहले इन्होंने झुग्गी तोड़ी, सिल्वर ऑक पार्क है, वहां पे 60 जो झुग्गियां थी वो इन्होंने तोड़ दी। ये वो टूटी हुई झुग्गियों की फोटो है। ये एक्शन था एमसीडी का, जो एक्शन हुआ 20/6/2024 को, यानी कि 20 जून 2024 को जब एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद ये हुआ। फिर हुआ 4 जुलाई 2024 को इन्होंने कौन सी दिल्ली गेट के ऊपर में जो 3 झुग्गियां थी वो एमसीडी ने डेमोलिश करी। ये सारे गरीब लोगों को अरविंद केजरीवाल ने मकान नहीं दिया, पहले इनकी झुग्गियों को तोड़ दिया गया। ये वो सारी झुग्गियों को, टूटी हुई झुग्गियों की पिक्चर्स। फिर ये क्या करते हैं भाई साहब, फिर इन्होंने 57 झुग्गियां तोड़ी, अभी इनका पेट नहीं भरा। फिर इन्होंने कुशक नाला के ऊपर में 57 झुग्गियां तोड़ी 22/7/2024 को। ये भी एमसीडी का एक्शन है। अब तो एमसीडी में हम नहीं हैं, ये तो कहते थे एमसीडी में हमारी सरकार बना दो तो कूड़े के पहाड़ को तोड़ देंगे। क्या इनको झुग्गियां कूड़े का पहाड़ लगता है? कूड़े का पहाड़ तो नहीं तोड़ा गया, इन्होंने गरीब लोगों की झुग्गियां तोड़ना शुरू कर दिया। मेरे पास में एमसीडी के बहुत सारे लेटर है, उनमें से एक लेटर ये है जिसमें एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि झुग्गियों को तोड़ा जाए। ये एमसीडी ऑर्डर कर रही है। जो इनके निगम पार्षद है, जहां पर झुग्गियां तोड़ी गई है वहां पे गौर करने की बात यह है कि वहां पे निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद ही कंप्लेंट कर रहे हैं, और एमसीडी जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है वो इन झुग्गियों को तोड़ रहे हैं। सब लोगों से 70,000 रुपया, 1 लाख रुपए ले लिया, उसके बाद भी कोई उनको मकान नहीं दिया, सारी झुग्गियों को तोड़ रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल इसके बाद में भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं क्या? दिल्ली के सारे झुग्गी वाले कह रहे हैं, यहां पे नई दिल्ली विधानसभा में एक एक झुग्गी के हाथ पैर जोड़ते हुए घूम रहे हैं कि मेरे को एक मौका और दे दो। कल उनको बंगाली कैंप में, ईस्ट किदवई नगर बंगाली कैंप में, वहां 50-100 औरतों ने, माताओं बहनों ने इनकी गाड़ी का पीछा किया, गाड़ी के ऊपर में काले झंडे दिखाए और इनका पीछा किया कि हमारे हाथ में आ जाए एक बार। सारी झुग्गियों में हाथ जोड़ते सारे लोग वहां पे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने किया क्या है। 11 साल दिल्ली के झुग्गी वासियों के लिए अरविंद केजरीवाल ने किया क्या है? वहां पे गंदा पानी आता है, वहां पे बिजली के बड़े बड़े बिल आते हैं। 54 अगर यूनिट भी किसी ने खर्च करी उसके पास में भी 2700 रुपए का बिल आता है, और ये कहते हैं 200 यूनिट तो हमने फ्री कर दी है। तो आज जब दिल्ली के लोगों ने इनसे झुग्गियों के बदले में मकान मांगा तो अरविंद केजरीवाल ने मकान तो नहीं दिया और अपना शीश महल बना लिया। जब हमारे भाइयों ने कहा कि कोविड की दवाई दे दो, तब ये लिकर पॉलिसी लेके आए।
मैं चाहता हूं एक बार कुछ हमारे भाई बहन अपनी जो है आप बीती आपके सामने बताएं कि इनके साथ में अरविंद केजरीवाल ने किया क्या, ये कितनी बार उनसे मिलने के लिए कोशिश करी और कितनी बार वो इनसे नहीं मिले। नमस्कार सबको। पहली बात 2013 में हम लोगों ने 2013 जुलाई में 13 जुलाई को पैसे हम लोगों ने जमा किए थे रजौड़ी गार्डन में जाके दफ्तर में। बोला कि 3 महीने के अंदर आप लोग को मकान मिल जाएगा, आप लोग आराम से बैठो, हम लोग लगा देंगे लिस्ट। कितना पैसे जमा कराए? 70,000 रुपये हम लोगों ने जमा किए थे, ड्राफ्ट बना के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को जमा किया ITO में जाके। उसके बाद कम से कम 20 चक्कर तो हम रजौड़ी गार्डन के दफ्तर को लगाए। केजरीवाल जी के दफ्तर को भी जनता दरबार लगा, वहां भी हम लोग कितने बार गए, हाथ जोड़े, भाई सर कुछ कर दो, हम लोग को गरीब आदमी है, पैसे जमा हो चुके हैं, कर्ज लेके हम लोगों ने जमा किया था। हाजी हो जाएगा, 2 महीने 3 महीने का टाइम मांगते रहे, कभी ITO भेज रहे हैं, कभी दफ्तर भेज रहे हैं, लेकिन कभी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई हम लोग की। भाई ठीक है 2 महीने के बाद आप लोग का हो जाएगा। पैसे के लिए तो टाइम दिया गया था, जब 15 दिन के अंदर आप लोग को ड्राफ्ट जमा करना है, हम लोगों ने कैसे कैसे व्यवस्था करके पैसे जमा किए। लेकिन घर देने का कोई लिखित नहीं है जहाँ 15 दिन में या 15 महीने में आप लोग को मिल जाएगा। तो ये हम लोग का तो नियम है, क्या कर सकते हैं। बाकी हर एक जगह तो सर आजकल नए नए झंडा लगा हुआ हर एक ब्लॉक पे, चाहे हर एक स्टैंड पे, या आम आदमी सरकार और गाली गलौज पार्टी। तो ये तो उनके बच्चन से सर सही नहीं लगता हमारे हिसाब से। ये बहुत भड़काने वाली कहानी करते हैं, काम तो कुछ करना नहीं है। हम लोग दौड़ दौड़ के परेशान हो गए, बाद में सर मिले हम लोग को, जो भाई जोड़ते हैं, हाथ विनती करते हैं, इनकी कृपा होगी तो शायद मिल जाए, बहुत आभारी रहेंगे हम लोग। सर मैं निर्भय बोल रहा हूँ, बिहार से हूँ। माता जी केजरीवाल कहते रहे हम 2 महीने में दे देंगे, 3 महीने में दे देंगे, और अभी तक नहीं दिया कुछ भी। हम 8-14 साल से परेशान हैं बहुत ज्यादा। कहते जाते हैं रुक जाओ बहन जी हम बाद में दे देंगे, अब बाद में आना ऐसे कहते रहते तो भगा देते। हमको वोट जिता दो एक बार और, अब 2 बार का हो गया, अब एक बार और जिता दो, 3 बार हो जाएगा, हम तुमको सब कुछ कर देंगे। कुछ नहीं करते, हम नहीं देंगे कभी भी उनको। हम लोग इनके पास तो आज पहली बार ही आए हैं सर के पास, अच्छी तरह से बोले, बहुत अच्छे से सुनी हमारी बातें सारी, और आप लोगों के सामने भी रखी है। हम बहुत परेशान हैं, कैसे कैसे करके हम लोगों ने पैसा दिया है या हम ही को पता है। अपनी जेवर बेचा, कुछ बेचा, जब तुम हमने पैसे दिए। नाम बता दीजिए। मेरा नाम संतोष है। मेरा नाम उमा है। जाते थे रुक जाओ अभी मिल लेंगे, 2-3 महीने में करा देंगे। बहुत चक्कर लगाए हम लोगों ने, धक्के खा के हम लोग थक गए हैं। अब जाके हम बैठे भैया के पास आ जाओ, हमारे भैया जी ने इतना अच्छा करा कि हमको ये थोड़ा सुना हमारा, नहीं तो उनको नहीं सुनते थे हम, ना कभी सुनी ना सुनेंगे। बोल दो भैया कुछ, तुम बोल दो। केजरीवाल तो बिल्कुल झूठ है, हम तो जिंदगी में केजरीवाल की बातों में नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। और वो बेकार में अब तो खड़े हुआ, नहीं तो अब नहीं होगा खड़े, नहीं तो और तन के आदमियों को आतंक फुटेंगे हुआ। ठीक बात है। ऐसे आदमियों को खड़े नहीं हो सकते, बेशरम हो, ऐसे आदमी बेशरम होते हैं जो औरतों का खून पिया। मैं एक बार केजरीवाल यहाँ पे गया था, फाइल ले गए अपनी, एक बार 3 बार गया। हम तो 1000 तो वो ये कहते हैं कि अब 1 महीने बाद मिल जाएंगे, 2 महीने बाद मिल जाएंगे। ये मैंने चक्कर काटते रहे, मेरा अभी तक 13 साल से अभी तो कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई है मकान की चाबी देने के लिए। जब भी जाते हैं तो ठीक करा नहीं पा रहे केजरीवाल जी, अब वो केजरीवाल जी कहते हैं 1 हफ्ते बाद आना, क्या 20 दिन बाद आना, अंदर जाते हुए चक्कर मारते होते। अपना महल बना लिया सोने की, पर्दे लगवा ला सोने। 13 साल से ऐसे ही पड़े हम, वहाँ पे रोड में बन गए, अच्छे पर्दे बन गए, गरीबों को। चलिए धन्यवाद। आपके कोई